इंडिकेट 2024 के बारे में जो आपने क्वेश्चन पूछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दफ़ा बच्चे जो हैं वो कुछ सूबों के बच्चे कम्पीट नहीं करेंगे हज़ारों के साथ, बल्कि कुछ हंड्रेड्स के साथ वो कम्पीट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी कुछ जगहों में पेपर लीक आउट हो गया है और लोग बल्कि ओपन बार्गेनिंग करते हैं, बल्कि यूट्यूब पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे बल्कि वीडियोज़ बना के वो जो आपने देखा होगा वो आके कहते हैं कि आपने किसी ऐसे बंदे को पैसे नहीं देने हैं तो मुझे देने हैं। इंडायरेक्टली वो कहता है, उन्हें ये नहीं कहा कि मुझे देने हैं, लेकिन उसका मतलब भी यही होता है, वही आपने मुझे देने हैं। अच्छा, अब आते हैं जो आपने क्वेश्चन पूछा कि हम कैसे प्रिपेयर करें, एमसीक्यूज़ को कैसे हैंडल करें। एमसीक्यूज़ की हैंडलिंग या जो एमसीक्यूज़ की हल करने का क्वेश्चन है, तो ये तो हम 2018 से करते आ रहे हैं। अगर आप देखिए यूट्यूब हमारा उठा के देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वी आर सर्विंग एंड वी आर काउंसलिंग द स्टूडेंट्स फॉर द लास्ट लाइक 2018 से। और मुझे एक बड़ी खुशी इस बात पे है कि एक रिवोल्यूशन आई है। रिवोल्यूशन ये है कि कुछ लोग जो हमारी मतलब वो हंसते थे कि यार ये क्या है, ये देखो ये इनका कोई काम नहीं है तो ये इसलिए जाके यूट्यूब की वीडियो बनाते हैं और काउंसलिंग करते हैं। आज वो लोग मुझसे पहले, सबसे पहले वो आके काउंसलिंग करते हैं, तो मुझे इस बात की खुशी है बाय द वे कि वो आते हैं और वो आपको गाइड करते हैं। अगर आप उनकी वीडियोज़ की आज वाली वीडियो की मतलब 2024 वाली वीडियोज़ देखेंगे तो वो सारी बातें होंगी 2018 से लेकर 2020 या 21 में हमने कही है। मतलब 2018 में जो हम काम करते थे वो आजकल 2024 में करते हैं। तो चलो मैं बताता हूँ आपको वन बाय वन कैसे हमने करना है। देखो, आपके पास एक ऑप्शन आता है, एक क्वेश्चन आता है, उसके 4 ऑप्शंस होते हैं और आपने सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अच्छा, पॉइंट नंबर 1, आपने इंडिकेट की एमसीक्यूज़ का स्ट्रक्चर समझना है। सबसे पहले अगर आप शुरू करते हैं तो आपको पता होना चाहिए जो क्वेश्चन है हमारे पास जो मेन पार्ट्स है वो बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स एंड इंग्लिश है, राइट। लॉजिकल रीजनिंग है लेकिन वो एमसीक्यू। तो आपको पता है कि भाई मेरे पास ये 4 है, तो आपने हर एक ऑप्शन की जो 4 ऑप्शन है वो सारे के सारे पढ़ने हैं, क्वेश्चन सही पढ़ना है। पॉइंट नंबर 2, आप एमसीक्यू को सही रीड कैसे करें। देखो, सबसे पहला स्टेप होता है ना किसी क्वेश्चन को सही पढ़ना। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जल्दी से पढ़ लेते हैं, ओह यस ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे नहीं आता ना। आपने नहीं करना, आपने कोई भी पॉइंट या कोई भी डिटेल जो एमसीक्यू के अंदर है वो मिस नहीं करनी। आप 5 से 10 से 15 सेकंड लगाए, बेशक कोई मसला नहीं है, आप लें, लेकिन आपने क्या करना है उसको वो सही पढ़ना है। आप फॉर एग्जांपल आप एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके पास है, आप ट्राई करें उसको पहले रीड करें और उसमें देखिए वो फैक्ट बेस्ड है या वो कैलकुलेशन बेस्ड है या उसमें कोई कीवर्ड है, उसके मुताबिक आपने देखना है। देखो कभी कभी कीवर्ड्स आते हैं, क्या देखो, नॉट, एक्सेप्ट, ऑलवेज, मोस्ट लाइकली, ये 4 ऐसे ऑप्शंस हैं जिसकी वजह से वो सारा का सारा जो आंसर है वो गलत हो जाता है, उल्टा हो जाता है, या जो मीनिंग है दैट एमसीक्यू का वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। अब ये उल्टा होने वाला जो चक्कर है आपके माइंड में अक्सर नहीं आता, तो आप सबसे पहले एमसीक्यू पढ़ें और जो ये वाला लफ्ज होता है इसको अंडरलाइन करें। जब आप अंडरलाइन करेंगे ना, आप यकीन करें कि आपके जहन में वो मान जाएगा कि हाँ ये करना है। उसके बाद जैसे आप पढ़ लेते हैं, आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपने ऑप्शंस पढ़े, लेकिन ऑप्शंस सारे के सारे पढ़ने हैं। ऐसा ना कि पहला ऑप्शन पढ़ के आप क्लिक करें, सारे अगर आपने पढ़े हैं तो फिर आप एलिमिनेशन प्रोसेस करें। होता है ना, 2 प्रोसेस होते हैं एमसीक्यू हल करने का, लेकिन जब आप इंडिकेट के मेन पेपर में बैठ जाते हैं, एलिमिनेशन प्रोसेस आपके लिए बहुत काम करता है। मतलब वो जो गलत है उनको हटाना, उन्हें खत्म करना। अच्छा, आप क्या करें, जो रॉन्ग ऑप्शन है उनको एलिमिनेट करें। कभी कभी आपको नहीं पता कि भाई इसमें सही ऑप्शन कौन सा है, लेकिन ये आपको पता चलता है कि 1 या 2 ऑप्शन ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इनको कोई सेंस ही नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो जब ऐसा नहीं होता आप उनको एलिमिनेट करते जाए। क्या करें, एलिमिनेट। जब आप एलिमिनेट करेंगे तो अब में कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से, कि हम कहते हैं ना डूबे को तिनके का सहारा चाहिए। वहां पर एक एमसीक्यू ठीक का मतलब है आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है, पता चल जाता है कि यस आई कैन डू इट फ्रॉम द इनसाइड, यू कैन डू इट एंड इट्स नेवर लेट। तो आपने क्या करना है, आपने ज्यादा सोचना नहीं है, जो गलत ऑप्शन है उनको गलत करते जाए और आगे फिर देखिए आपके पास 2 ऑप्शन बच जाएंगे, 1, 2 या 3 ऑप्शन बच जाएंगे। उनमें फिर जाके आप एक स्मार्ट गेस लगा सकते हैं या अपना नॉलेज जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो एमसीक्यूज होते हैं ऐसे हैं, 10-20% ऐसे होते हैं जिसमें एक डिस्ट्रैक्शन ऑप्शन होता है। डिस्ट्रैक्शन ऑप्शन का मतलब ये है कि आपको 2 या 3 ऑप्शन बिल्कुल सही लगते हैं और आपको लगते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, अपना ट्रिक इस्तेमाल करना है और आपने जो इररिलेवेंट ऑप्शन है सबसे पहले उनको एलिमिनेट करना है और अपना नॉलेज के साथ स्टिक करके आप फिर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, टाइम मैनेजमेंट एंड गेसिंग स्ट्रेटजी। अब मैंने आपको कहा ना कि एलिमिनेट करें इससे पहले वाले एलिमिनेशन प्रोसेस, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है आप जब आप एमसीक्यू के ऑप्शंस को देख लेते हैं, 3 एक जैसे होते हैं, एक चेंज होता है, या तो ये एक आंसर है या एक आंसर है ही नहीं।
ये दो बातें। फॉर एग्जाम्पल एक एमसीक्यू में बताता हूँ आपको, 2-3 साल पहले एक एमसीक्यू आया था कि which of the following has the same mass as dash molecules of 4 molecules of helium, for example। ये था, नीचे से था कि अगर 4 है तो उसका मतलब उनका जो वो था जवाब था वो 16 था एक्चुअली। तो 16 ग्राम ऑफ वाटर, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑफ दिस, 16 ग्राम ऑफ दैट, सल्फर भी था उसमें, और एक दिया था उसमें कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 मॉलिक्यूल। अब ऊपर बताया था कि 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ, फॉर एग्जांपल जो मॉलिक्यूल लफ्ज है इसका कैलकुलेशन के साथ लेने देने नहीं है इस वक्त आपके स्मार्ट स्टडी है, हाउ यू यूज योर नॉलेज फॉर स्मार्टली फॉर दोस ऑप्शंस, राइट। अब मॉलिक्यूल ऊपर व नीचे, अब मॉलिक्यूल वो करें, यही आपका आंसर है। एक्चुअली दैट इज द ट्रिक, राइट। ये ट्रिक आपने समझनी है। इस तरह बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो कि आपने समझनी है कि हमने क्या करना है। अगर आपको आइडिया नहीं है फॉर एग्जांपल, तो फिर आप एक एजुकेटेड गेस या एक स्मार्ट गेस लगाएं, फिर उस वक्त आप ये कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताया, अगर देखिए 3 ऑप्शन सेम लगते हैं आपको, एक चेंज है, तो भाई वो जो चेंज है वही आपका जवाब है। दूसरी बात, वैसे एमडीकैट में नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप अगर फॉर एग्जांपल ऐसा कोई एमसीक्यू आता है तो आप जाकर स्मार्ट गेस लगाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि ये आउट ऑफ कोर्स है, आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ जैसे लास्ट ईयर भी आई थी, तो अगर ऐसा कोई है फिर उस वक्त भी आपने क्या करना है, उस वक्त भी आपने कोई भी जो आपको स्मार्ट गेस लगता है उसको लगाएं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो हो सकता है कि आपको मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले, लेकिन हो सकता है ना, कुछ पॉसिबिलिटी तो है ना, क्या पता वो सही लग जाए। पहले हम आते हैं डिफरेंट सेक्शंस को कैसे हल करें। डिफरेंट सेक्शंस को हल करने के तरीके, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी लेते हैं। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप बायोलॉजी को समझिए। बायोलॉजी में 3 चीजें होती हैं, डायग्राम, उसकी टर्मिनोलॉजी एंड बेसिक कंसेप्ट्स। देखो, अगर बायोलॉजी में एक डायग्राम आप नहीं समझते तो बायोलॉजी नहीं समझते। फिर डायग्राम की टर्मिनोलॉजी को या टर्मिनोलॉजी इन द बायोलॉजी आप नहीं समझते तो आप नहीं समझ सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज द बेसिक कंसेप्ट्स, राइट। तो बेसिक कंसेप्ट्स आपको आने चाहिए। बायोलॉजी में ज्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं वो या कंसेप्चुअल बेस होते हैं या फैक्ट बेस होते हैं। मतलब आपको दिया है फॉर एग्जांपल, मैं आपको कहूँ कि जीन जो है वो क्या है, तो आपको पता है भाई कि वो इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन है या जो चीज़ें हैं वहाँ पर वो स्टोर होती है, या जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग को जो इंफॉर्मेशन जाती है तो वही जीन के अंदर स्टोर होती है। अब ये फैक्ट बेसिक एमसीक्यू है, राइट। अब हमेशा आपने अटेंशन देनी है डायग्राम को और उसकी टर्मिनोलॉजी को, और फिर आपने ये देखना है तो आपको पता चल जाएगा टेस्ट में ये सारी चीज़ें, बस अब सिर्फ इधर फोकस करें। नेक्स्ट आते हैं केमिस्ट्री की तरफ। तो केमिस्ट्री में 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 रिएक्शन टाइप्स, पीरियडिक ट्रेंड्स, फार्मूलाज, और इसके साथ जो है वो कंसेप्चुअल बेस। अब इनको देखिए, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को उठा के देखिए तो आपको सबसे पहली जो ज़्यादा चीज़ मिलेगी वो रिएक्शंस है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस। फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शंस मिलेंगे आपको, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर फार्मूलाज मिलेंगे आपको, पीरियडिक ट्रेंड्स मिलेंगे आपको सेकंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और फिर आपको कंसेप्ट्स मिलेंगे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट है, जिस तरह पोलैरिटी का कंसेप्ट है, जिस तरह एनर्जी का कंसेप्ट है। उस एनर्जी, उस कंसेप्ट को कैसे इस्तेमाल करना है। 2 एलिमेंट दिए हैं, ज़्यादा पोलर कौन है, ज़्यादा सॉल्युबल कौन है पानी में, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, वगैरह वगैरह ऐसे देते हैं। तो आपने इन चीज़ों को समझना है। कभी कभी हम बहुत ही हैवी ले लेते हैं इन चीज़ों को, लेकिन बहुत हैवी नहीं है, उनमें बहुत ही कम चीज़ें होती हैं जो कि आपने समझनी है। फिजिक्स, हाँ, फिजिक्स में 3 चीज़ें हैं। फिजिक्स में फार्मूला, यूनिट्स और की प्रिंसिपल्स। अगर आप हल करना चाहते हैं फिजिक्स को सही तरीके से, तो फिजिक्स के क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं 30%, इन्हें कभी 10%, 20%, 30%, लेकिन 30% से ज़्यादा कैलकुलेशन बेस्ड एमसीक्यूज आती ही नहीं है। कभी कभी बच्चे समझते हो यार बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और मेनली 10% या 15% रहते हैं, लेकिन बहुत ही हद होता है तो 30% से ऊपर नहीं जाते। अब द फार्मूले, सारे फार्मूले आपको पता होने चाहिए। यू शुड राइट ऑल द फार्मूलाज। यू शुड, अब तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम नहीं है, न ज़रूरत है, क्योंकि यू कैन फाइंड ऑल ऑफ देम एनीवेयर। आप alicoacademy.com पे भी जाके आप फाइंड कर सकते हैं, तो आपको फार्मूले जाके उधर मिल जाते हैं। अब जो वैल्यूज़ हैं स्टेप बाय स्टेप आप उनको हल करें और आप हर एक यूनिट को देखें, क्योंकि फिजिक्स में यूनिट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस टाइम केमिस्ट्री में आपको यूनिट्स कुछ जगहों पे इंपॉर्टेंट है, तो इस तरफ फिजिक्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं इंग्लिश की तरफ। तो इंग्लिश एमसीक्यूज 3 चीज़ों पे बेस करते हैं, ग्रामर पे, कंप्रहेंजन पे और स्टेटमेंट करेक्शन पे। देखो, आपको पता है कि वोकैबुलरी के अलावा अगर आपका ग्रामर अच्छा है तो आप इंग्लिश का पेपर कर सकते हैं। ग्रामर और सेंटेंस करेक्शन ये बिल्कुल कॉमन है। आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लेते हैं, टेंसेस की एमसीक्यूज लेते हैं या कोई और लेते हैं, उसमें सेंटेंस करेक्शन का मेन एमसीक्यू होता है। प्रैक्टिस कंप्रहेंशन स्किल्स जो है या जो बेसिक नॉलेज है, जो ग्रामर रूल है,
वो आपको सारा का सारा पेपर दे देते हैं वोकैबुलरी के अलावा। लास्ट टाइम में क्या करें, लास्ट टाइम में प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट, अ वुमन एज वेल। तो मैं कभी कभी शेरों कहता हूँ कि है मेरी शेरों, तो अक्सर मेरी स्टूडेंट्स कहती है सर आप शेरनियों अभी क्या करें, तो मैं कहता हूँ कि शेरो एंड शेरनियों दैट इज प्रैक्टिस। लेकिन आखिरी दिनों में जो कि आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं करते हैं, न कर सकते हैं, तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अब अगर कोई आपको कहे आप मेरे एमसीक्यूज क्लास में बैठ जाए या एमसीक्यूज लैब ला या एमसीक्यूज हल करें, ये हल करने का टाइम नहीं है। आपके पास जो डाटा है, जो नॉलेज है, जो आपके पास सब कुछ है, जाके आप उसको रीड करें एक दफ़ा, आप रिवाइज करें, और जो चार्ट्स है, फार्मूलाज है, यूनिट्स है, नंबर्स है, जो मेमोराइजेशन की चीज़ें हैं, उनको जाके आप एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 6 दफ़ा देखिए। 2 दिन बहुत ज़्यादा है, बल्कि 3 दिन बहुत ज़्यादा है। 2 दिन और 2 रात, 3 रातें हैं, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा है। आपने क्या करना है, जाके उसको बार बार पढ़ें, स्पेशली द थिंग्स टू बी रिकॉल्ड। ये जो क्विक इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको जहाँ जहाँ पर, वो आप बार बार देखिए। आप जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस हैं, उनके प्रोडक्ट देखिए, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और ये हमारे पास कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट आपको स्पेशली पता होना चाहिए। कैटलिस्ट की जो लिस्ट है वो आपको केमिस्ट्री में पॉकेट में मिल जाएगी। नहीं है तो आप जाके एक दफ़ा इसको बनाइए या किसी को कहें कि आपको पिक्चर सेंड करें, नहीं तो हम प्रोवाइड कर देंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद तमाम सोचिए, तमाम चीज़ों को साइड पे रखिए, आपने कुछ भी नहीं करना इसके अलावा, कुछ कोई नई चीज़ नहीं सीखनी है, कुछ भी नहीं करना है। आपको इतना पता होगा कि फ्ला टेस्ट में मेरा फ्ला टॉपिक जो था उसमें मेरी मिस्टेक ज़्यादा थी, एमसीक्यूज कम थे, जाके उसकी थोड़ी सी रिवीजन करें, एंड दैट्स ऑल फॉर यू। नहीं बस ये आज के लिए। ये एक बात याद रखना, MD-CAT में जो स्मार्ट स्ट्रेटजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट स्टडी बहुत मैटर करती है। 3 चीज़ें होती है, स्मार्ट स्ट्रेटजी, टाइम मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिस। अगर ये 3 चीज़ें अगर आप कर सकते हैं तो आई एम श्योर कि कोई भी आपको कामयाबी से नहीं रोक सकता। ये मेरे ही बच्चे हैं और मेरी दुआ है आप सबके साथ कि अल्लाह आपको कामयाब करे, एंड आई एम श्योर कि इसमें से बहुत फ़ायदा आपको मिला होगा कि क्या चीज़ें हैं जो हमने पेपर में करनी चाहिए। स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेस एंड मैनेजमेंट को कैसे हैंडल करें, उसके लिए हम नई वीडियो बना लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में ये आज के लिए काफ़ी है। और अगर आपको अच्छी लगती है ये वीडियो तो आप ऑफकोर्स लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं क्योंकि एग्जाम में आपके जो काम आने वाले हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो 2 हमारी यूट्यूब चैनल मैन जो है वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक अली कोचिंग अकेडमी जो यूट्यूब चैनल है मैन, वो अली सीरीज़ बुक्स बाय SCA ये, और मेरे जो अगर आपने कोई ये देखना है कि हम कैसे ये जो कन्फ्यूजन है, स्ट्रेस है, या इन चीज़ों को कम करें, या मोटिवेशनल वीडियोस देखनी है, उसके लिए अली सुदैस मोटिवेशनल स्पीकर या अली सुदैस मेरा जो यूट्यूब चैनल है मेरे नाम पे, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जाओ, डू योर बेस्ट, बी माई प्राउड।